इन्फो एज स्टॉक पे आजकल बहुत ज्यादा मंथन हो रहा है, तो हमने ये सोचा कि चलो इन्फो एज पे बात करते हैं कि भाई स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई या फिर अपने ऑल टाइम हाई से 25% से ज्यादा नीचे आया है। फ्रॉम 5,880 रुपीज टू नाउ 4,300 एंड अराउंड 50 रुपीज, 4,350 रुपीज। सो मोर देन 25% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जस्ट सेकेंड, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यस, दिस इज द स्क्रीन। अब ये हमारा investadnya.in का स्टॉकोमीटर, ये जो फीचर है वहां पे जाके हम इन्फो एज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देखते हैं एंड विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि भाई क्या रीजंस है, मार्केट को किस चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं इन्फो एज को टाइप करता हूँ। ये इन्फो एज का पेज है। सो ये स्टॉकोमीटर फ्री वाला जो वर्जन है, स्टॉकोमीटर प्लस जो है वो यहाँ पे आपको सारे हाइलाइट्स वगैरह मिलेंगे, रेटिंग्स मिलेंगे कंपनीज पे, कुछ प्रीमियम वीडियोस है हमारे, तो वो भी आप एक्सेस पूरा एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पे 5,876 रुपीज से ये 4,300 रुपीज तक स्टॉक नीचे आया है। तो ये जो रिसेंट फॉल हुआ है स्टॉक में, इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक चीज याद रखनी होगी हमें, जब हम इन्फो एज को देखते हैं तो दो तरीके से हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टैंड अलोन एंड सेकंड वन इज कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन जो है वो इन्फो एज के मेन बिजनेसेस जो है, जैसे कि Naukri.com हुआ या फिर जीवनसाथी.com हुआ, तो ये इनके जो मेन बिजनेसेस है, वहां से जो कंपनी को पैसा आता है। और जब हम कंसोलिडेटेड बिजनेस की बात करते हैं, यानी जो बाकी के जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो यूनिकॉर्न्स है, जैसे कि पॉलिसी बाजार हुआ, नाइका हुआ, या फिर जो लिस्ट होने वाला है जोमेटो हुआ, तो ये कंसोलिडेटेड बिजनेस में आते हैं। तो यहां जब मैं स्टैंड अलोन को सिलेक्ट करता हूं तो इन्फो एज का जो पी रेशो हमें दिखता है वो है 235 का। और जब मैं कंसोलिडेटेड बिजनेस की बात करता हूं, सो देन द पी रेशियो इज अराउंड 47.4, और आज मार्केट गिरा है तो ये और ज्यादा 47 के नीचे 46 अराउंड उसका पी रेशियो होगा। तो यहां जब हम वैल्यूएशन देखते हैं तो एक चीज हमने देखनी चाहिए। नॉर्मली इन्फो एज को आप स्टैंड अलोन बिजनेस के हिसाब से कभी कंसीडर मत करना, वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा इरेशनल आपको लगेंगे। सो ऑलवेज ट्राई एंड डू एन एनालिसिस ऑफ इन्फो एज एज अ कंसोलिडेटेड बिजनेस रादर देन स्टैंड अलोन बिजनेस। तो यहां पे पी रेशो का अगर हम देखते हैं, सो 1 ईयर का जो मीडियन पी रेशो है इन्फो एज का वो है अराउंड 50.25। करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 47। इट मींस कि मीडियन पी के हिसाब से स्टॉक ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ चुका है। बट मीडियन पी में आई थिंक एक साल देखना वुड नॉट बी राइट, तो विल गो एंड लुक एट द 3 ईयर मीडियन पी। सो दैट इज ऑल्सो 37.83। देन अगर 5 साल का मीडियन पी देखते हैं तो 34.5। इट मींस अगर लॉन्गर एवरेज का मीडियन पी रेशो हम देख रहे हैं इन्फो एज का, स्टिल द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट लिटिल प्रीमियम वैल्यूएशन। अब इसने प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करना चाहिए क्या? अब क्यों करना चाहिए इसका अगर हम एक रीजन फाइंड आउट करेंगे तो उसके पीछे का ये हो सकता है कि जहां अब तक हम सिर्फ बातें सुन रहे थे कि इन्फो एज जो है वो बढ़िया बढ़िया कंपनीज में जाके इन्वेस्टमेंट करता है और ये सारे स्टार्टअप्स है, यूनिकॉर्न्स है, और बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन कंपनीज में होती है। बट एक्चुअल पेपर पे कभी वैल्यूएशन साबित होता है क्या, यानी कंपनी कभी लिस्ट हुई है क्या? तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, तो ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। जोमेटो ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। सो इन अ वे कुछ ना कुछ जो चीज है अभी तक जो हम सिर्फ पेपर पे देख रहे थे, आई अंडरस्टैंड लिस्टिंग के बाद भी वो पेपर पे हो सकता है, बट एटलीस्ट लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दैट एक्स्ट्रा कन्वीनियंस कंपनी विल हैव, यानी अगर उनको जाके वो स्टेक बेचना है तो मार्केट में जाके वो अपना स्टेक बेच भी सकते हैं। सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइड। एंड प्लस जो बाकी यूनिकॉर्न्स है जहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, वो यूनिकॉर्न्स भी आने वाले समय में लिस्ट हो सकते हैं। सो दिस इज अ बिग पॉजिटिव फॉर इन्फो एज। बट ये जब से न्यूज आई है
तब से एक्चुअली ये स्टॉक नीचे जा रहा है। अब वहां पे इज देयर एनी ऑपरेटर प्ले, स्पेकुलेटर प्ले, आई डोंट नो, बट व्हाट अ शेयर होल्डर, अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स। मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया माइलस्टोन कंपनी की जो ओवरऑल जर्नी है उसमें दे आर गोइंग टू अचीव कि जो इन्वेस्टमेंट है उन इन्वेस्टमेंट से एक कंपनी लिस्ट होने जा रही है। सो दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर इन्फो एज, मुझे ऐसे लगता है। अब अभी तक मार्च के रिजल्ट्स आए नहीं है, जब आएंगे तो आई विल कम आउट विद दोज रिजल्ट्स। तो यहाँ पे जब मैं स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टैंड अलोन बिजनेस का जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था 70 करोड़ रुपीस का था, बट कंसोलिडेटेड बिजनेस का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था 679 करोड़ रुपीस। तो इट शोज कि कितना बड़ा इंपैक्ट ओवरऑल उसके जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स है, होल्डिंग्स है, उसकी वजह से इन्फो एज के स्टॉक पे आता है। नाउ थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, सो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी ग्रो हुई है कंपनी की इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम, 3 ईयर्स टाइम, 5 ईयर्स टाइम, 10 ईयर्स टाइम। सो आई थिंक दिस गिव्स a lot of confidence to the investors of Info Edge। और यहाँ पे ये जो अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट्स हमें नजर आ रहे हैं, दैट इज मेजरली बिकॉज कि कहीं पे कुछ प्रॉफिट्स बुक हुए हैं, कहीं कुछ डील्स हुई है, उन्होंने अपने जो प्राइवेट इक्विटी, मतलब इन अ वे प्राइवेट इक्विटी की तरह की तरीके से जाके तो ये कंपनी स्टेक लेती है बहुत सारी कंपनीज में। सो इट इज अ पॉजिटिव साइन, मतलब कंपनी इज ट्राइंग टू improve the balance sheet with proper cash flow, so that's a very positive sign, मुझे ऐसा नजर आता है। नाउ अगर आरओसी आरओई के नंबर्स भी देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स नाउ रिसेंटली वी आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, दैट्स अ बिग पॉजिटिव। इतना हाई इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, रिस्की मतलब स्टार्टअप्स में जाके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, स्टिल द डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0, मींस कंपनी डू नॉट बिलीव इन बोरोइंग मनी एंड देन इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप्स। तो अपने कैश फ्लोज में से ही इन्वेस्टमेंट करके कंपनी काफी अच्छी तरीके से रिजल्ट्स ला पा रही है, दैट्स अ बिग पॉजिटिव। रिसेंटली हमने देखा है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर में थोड़ा बहुत स्टेक इंडियन प्रमोटर्स जो है कंपनी के, मिस्टर संजीव बिखचंदानी जी मेजरली, तो उन्होंने अपना स्टेक कम किया है। सो इट कुड बी रिक्वायर्ड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, कुछ अपॉर्चुनिटीज ही इज ट्राइंग टू फाइंड आउट, वो हो सकता है। नॉर्मली ये एक छोटा सा मतलब एक छोटा रेड फ्लैग, एक ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा रेड फ्लैग यहाँ पे रेज होना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम 40.48% to 38.41%, मतलब इन लास्ट 1 ईयर्स टाइम मोर देन 2% स्टेक प्रमोटर्स ने यहाँ पे कम किया है। सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। दो अगर वैसा देखा जाएगा तो उसी सेम फेज में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, स्पेसिफिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स व्हिच आर द बिग इन्फ्लुएंसर्स इन द मार्केट, they have increased their stake from 35.45% to 39.33%, but though in last 1 quarter they have also decreased the stake from 40.54% to 39.33%, मतलब more than 1% stake जो कम किया गया है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एफआईआईज ने कम किया है। सो ओवरऑल मतलब ये 1% का जो सप्लाई आया है या फिर मोर देन 1% का जो सप्लाई है मार्केट में फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई द स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग एज और हैज गॉन डाउन। अब एक लास्ट रीजन की बात हम करेंगे जो इस चार्ट वगैरह से रिलेटेड नहीं है, सॉरी चार्ट इन द सेंस ये वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, वो है कि जोमेटो लिस्ट होने जा रहा है, बट जोमेटो को एक बहुत बड़ा कंपटीटर आ रहा है मार्केट में विथ डीप पॉकेट्स। व्हाई डीप पॉकेट्स? बिकॉज द कंपटीटर्स नेम इज अमेजॉन फूड। यस, अमेजॉन फूड ने आई थिंक बैंगलोर में अपनी सर्विसेज लॉन्च की है। बैंगलोर में टोटल जो पिन कोड्स है वो अराउंड 240 प्लस है, उसमें से 60 पिन कोड्स में अपनी सर्विसेज, फूड डिलीवरी सर्विसेज अमेजॉन फूड ने लॉन्च की है। सो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव साइन फॉर जोमेटो और स्विगी, जो अभी ऐसा लग रहा था कि शायद प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, तो वहां पे इतने डीप पॉकेट्स वाले प्लेयर का एंट्री करना विल नॉट बी दैट positive for the incumbents, though market leaders है and it's not that easy, but Amazon Food ये जो इनका इनिशिएटिव है Amazon का, वो प्राइम से रिलेटेड है। तो अगर आप प्राइम के मेंबर हो तो आपको चार्जेस भी कम रहेंगे या फिर नील रहेंगे। सो अल्टीमेटली देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड द प्राइम मेंबरशिप एंड नॉट टू बिल्ड द फूड डिलीवरी सिस्टम। सो ये एटलीस्ट अभी तो ऐसा लग रहा है, मतलब इतना कुछ। सो लेट्स सी कि ये
फोकस्ड या फिर वैल्यू एडेड काइंड ऑफ सर्विस विल रियली मेक अ डिफरेंस, बट डेफिनेटली दिस इज अ कंसर्न फॉर जोमैटो, जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि नाउ the tables will turn and the profitability will start hitting the balance sheets or the profit and loss statements of these companies। वो शायद फिर से prolong होगा क्या, फिर से प्राइस वॉर्स होंगे क्या, so वो सारी चीजें हमें देखनी होगी। सो लेट्स सी क्या क्या चीजें होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, सो प्लीज विजिट investedna.in, use promo code satsang, get 30% plus discounts on our ready-made पोर्टफोलियोज, मॉडल पोर्टफोलियो जो जिनको हम कहते हैं, स्टॉकोमीटर प्लस एंड एमएफएनए पे भी 30% प्लस डिस्काउंट है। सो जरूर ये सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वी पुट आवर हार्ट एंड सोल इन दीज प्रोडक्ट्स। मैं आशा करूंगा कि आपको ये अच्छे लगेंगे। सो इसका रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखे, विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।